अमेरिका का एक संस्था है, अमेरिका का एक संस्था है जो विश्व में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति अपना रिपोर्ट जारी करती है। अमेरिका का एक संस्था है जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अपना रिपोर्ट साल में एक बार जारी करती है। वह संस्था ने भारत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के प्रति अपना हमदर्दी जताया है। ऐसे संस्था वाले को, अध्यक्ष को, सभापति को अमेरिका के जनप्रतिनिधियों से और राष्ट्रपति जो बाइडेन से यह पूछ लेना चाहिए कि भारत आए हुए हैं। उन संस्था के अध्यक्ष को मैं पूछना चाहता हूं, आपके पूर्व राष्ट्रपति पर ट्रंप साहब कहते हैं अमेरिका के विकास में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अमेरिका के विकास में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम पुनः राष्ट्रपति बनेंगे तो ग्रीन कार्ड दे देंगे। ग्रीन कार्ड वह कार्ड होता है अमेरिका के नियम के मुताबिक, अगर हमें मिल गया तो हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारा जनरेशन हम अमेरिका में बस सकते हैं। अगर हमको ग्रीन कार्ड मिल गया तो हम पूरा जनरेशन अमेरिका में बस सकते हैं, रह सकते हैं। क्योंकि हम भारतीय, हिंदू भारतीय जो हैं वे अपने कर्तव्य के प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। वह लोगों को जो भी काम उनको दिया जाता है उस काम को बहुत खूबी ईमानदारी पूर्वक पूरा करते हैं। लेकिन अमेरिका में ही तो ट्रंप साहब का ऐसा उद्गार, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भी भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति बहुत हमदर्दी रखते हैं। लेकिन ये संस्था वाले अमेरिका का जो संस्था है वह भारत में मुसलमानों की दुर्दशा पर आठ आंसू बहा रहे हैं। ऐसा ही तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वह भारत आए हुए थे बराक ओबामा साहब। बराक ओबामा साहब के लिए बहुत बड़ा व्यवस्था उस समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए थे। और उन्होंने भारत आने के बाद कहा कि ये जो पुनः घर वापसी का नारा दिया गया है, पुनः घर वापसी का, जो हिंदू से मुसलमान बनाए गए परिस्थिति, बस जो आदिवासियों से मुसलमान बनाए गए, जिनको धर्मांतरण किया गया और जिनको लोभ लालच दे करके हिंदू से मुसलमान बनाएगा, ऐसे लोगों का पद अगर होता है तो इससे बराक ओबामा साहब ने भारत में आकर के बहुत कड़ी टिप्पणियाँ किए थे। लेकिन बराक ओबामा साहब को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं और उस संस्था को भी हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा, आप बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक है, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, ईसाई, उनके बारे में जाके देखिए न। हाल फिलहाल में 10-10 चर्च को तोड़ दिया गया। एक दो नहीं, सैकड़ों क्रिश्चियन को काट करके फेंक दिया गया, सैकड़ों पाकिस्तान में। और हिंदुओं का जनगणना करवा ले पाकिस्तान में, हिंदुओं का जनगणना करवा ले पाकिस्तान में, तो हिंदू के मंदिरों को तोड़ा गया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को पलायन करने के लिए बाध्य किया गया। क्योंकि उन्हें तो मुसलमान भारत में हो या पाकिस्तान में या अमेरिका में, वह दो पति पत्नी में 2 में 12 बच्चे होते हैं।
एक कंक्लूजन है। हम 2 हमारे 12, ये पूरे विश्व में यह चर्चा का विषय है। और आज पाकिस्तान में हिंदुओं का पलायन, हिंदुओं के साथ ज्यादती, इस पर भी तो रिपोर्ट निकालते और ये जो संस्था भारत में अल्पसंख्यक मुसलमान की दुर्दशा पर 8 आंसू बहा रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। आपका नज़रिया अपने देश का भी हितैषी नहीं है, आप अमेरिका का भी हितैषी नहीं है, आप अपना अमेरिका का भी हितैषी नहीं है, भारत का हितैषी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत का आलोचना करने वाले संसद महिला थी, वह ऑस्ट्रेलिया की कहाँ से आकर के अमेरिका में बस गई है। उसको भारत का आलोचना, मोदी जी का आलोचना करने पर उसको जेल में डाल दिए जो बाइडेन साहब। और भारत में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, भारत में जो मुसलमान हैं वह पाकिस्तान, कतर, तुर्की और इवन अमेरिका से भी अधिक सुरक्षित है भारत के मुसलमान। भारत में अमेरिका से भी अधिक सुरक्षित है भारत के मुसलमान भारत में। और आप इस प्रकार से आग लगाने का काम वह संस्था करती है जो भारत में आज चुनाव हुआ, कितने मुसलमान जीत करके लोकसभा में गए हैं। और ये आप ही की जैसे संस्था, अमेरिका जैसे संस्था वाले जो रिपोर्ट कार्ड जारी करते हैं, उन्हीं के बहकावे पर आज भारत के मुसलमान हिंदू लड़कियों को, भारत में ही जहाँ पर 85% हिंदू है, आदिवासी सभी हिंदू ही हैं। और आज बांग्लादेश का मुसलमान भारत में, पश्चिम बंगाल में आकर के हिंदू आदिवासी लड़कियों के साथ ज्यादती करता है, वह आप नहीं दिखाई पड़ता है आपको। सैकड़ों अंकिता सिंह, निकिता तोमर, नेहा गिरी और सैकड़ों हजारों हिंदू लड़कियों का जीवन को नर्क बना दिया। वह विवाह के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों को अपमानित किया। किसी भी मुसलमान में यह ताकत नहीं है जो हिंदू अपनी जात का जब शादी करता है, किसी सभी धर्मों में यह नियम है, तो एक मोटी राशि तिलक लिया जाता है। हर जाति में, हर धर्म में किसी लड़की का शादी होता है किसी लड़का से, तो एक मोटी राशि उसके स्टेटस के मुताबिक से तिलक ले आता है। और लव जिहाद के नाम पर एक बहुत बड़ा भंडाफोड़, बहुत बड़ा साजिशन पूरे पाकिस्तान से और अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम देश से, एक भारत में एक लव जिहाद का खेला खेला जाता है। सैकड़ों हमारे हजारों हिंदू लड़कियों का आज जीवन से खिलवाड़ किया गया। श्रद्धा को 35 टुकड़ा में काटा गया। वह काटने वाला आफताब था। वह संस्था वाले, अमेरिका का वह संस्था ये बतावें दिल्ली आज मुख्यालय में क्या कहा था, आतंकवादियों ने क्या कहा था, जो वहाँ पर PFI का मुख्यालय बनाएंगे, दिल्ली को PFI का मुख्यालय बनाएंगे। शाहीन बाग दिल्ली में है, शाहीन बाग बना दिया गया है तो दिल्ली में है। आप बताइए। और उन संस्था वाले से मैं पूछना चाहता हूँ, आपके देश में भी, पूरे विश्व में हज करने के लिए मुसलमान भाई कितना आप डोनेट करते हैं? भारत के मुसलमान कितनी संख्या में हज करने के लिए जाते हैं? उनको कितना सरकार सुविधा देती है? आज आवास की योजना, आज उसके जीवन स्तर को, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में हमारे मुसलमान भाई अच्छी संख्या में आते हैं, केंद्र सरकार में भी, राज्य सरकार में भी। लेकिन उनका नज़रिया,
संस्था वाले का नज़रिया कनाडा से मिलता जुलता है। वह संस्था का अध्यक्ष जो है, जो अल्पसंख्यक आयोग है अमेरिका में, जो भारत में अल्पसंख्यक आयोग को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं, लगता है वह कनाडा से कनेक्टेड है। कनाडा में जिस प्रकार से हिंदुओं सिखों को उकसाया जाता है कि हिंदुओं के साथ जाति करो, सिखों को उकसाया जाता है जो हिंदुओं के साथ जाति करो, और आज पाकिस्तान में हिंदुओं का अल्पसंख्यक क्रिश्चियन पर अगर यह रिपोर्ट कार्ड जारी करते, भारत के मुसलमान का विकास दर अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों से अधिक विकास दर भारत के मुसलमानों का है। आपने जो कार्ड छापा है वह एक राजनीतिक परिवेश से आता है, वह एक राजनीतिक परिवेश से आपने कार्ड छापा है। और यह जो आप एक संदेह का वह कनाडा और कौन कौन देशों के इशारे पर आपने रिपोर्ट कार्ड छापा है। आज भारत में हिंदू में एक जातीय जनगणना का नारा देकर कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी ने हिंदुओं को तोड़ने का काम किया, और उसका लाभ मुसलमानों ने ले रहा है। आतंकवादी जिहादी लव जिहाद वाले ले रहे हैं, जो हिंदुओं के में उस जाति की लड़की को उठाओ, उस जाति के धर्म को उस जाति की लड़की को उठाओ और उसके साथ जाति करो, क्योंकि हम हिंदू जाति धर्म में बटे हुए हैं। यह कार्ड आपको अच्छा कार्ड आपने छापा, और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अमेरिका में जो मुसलमान हैं उससे अधिक सुरक्षित आज भारत के मुसलमान भारत में सुरक्षित हैं। पाकिस्तान में तो क्या होता है, एक तरफ से अपने आप आतंकवादी अपने आप को मारते हैं, और दूसरा तालिबानी और कौन कौन जिहाद, यहाँ पर प्रधानमंत्री कोई भी प्रधानमंत्री रिटायर करने के बाद, इमरान खान साहब रिटायर प्रधानमंत्री से हटे तो जेल गए, और इसके पहले प्रधानमंत्री इमरान खान और मुशर्रफ भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, तो हिंदुओं के साथ क्या होता है इस पर आपकी उंगली नहीं उठाए, आँख नहीं उठाकर देखते हैं। वे संस्था वाले जो हिंदुओं के साथ, जो लड़कियों के साथ जो होता है पाकिस्तान में, भारत में, वह नहीं दिखाई पड़ता है इनको नज़रिया। और चीन में क्यों नहीं आप रिपोर्ट कार्ड जारी किए? चीन में क्योंकि मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उस पर तो रिपोर्ट कार्ड जारी करते, तो वह आप में क्षमता नहीं है, और आप कनाडा से मिले हुए हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में आप भारत में मुसलमानों की दुर्दशा पर आँख उठा के देखते हैं, जांच नहीं करते हैं। आज पहली बार अमेरिका का कोई रिपोर्ट कार्ड एक भ्रामक, एक गलत और एक तथ्यहीन रिपोर्ट जारी किया है। इसके लिए हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से ऐसे संस्था के अध्यक्ष को बर्खास्त कीजिए, जब तक सच्चाई नहीं देखे। आज हिंदू लड़कियां आतंकवादी और जिहादी मुसलमानों से तबाह है भारत में, और इनको भारत के मुसलमानों की दुर्दशा इनको नज़र आता है। ऐसे व्यक्ति को महत्वपूर्ण संस्था का अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए, महत्वपूर्ण संस्थाओं में इनका नाम नहीं आना चाहिए। इस पर हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। ऐसे विवादास्पद बयान देने वाले अमेरिका का किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए, जो भारत के प्रति ये गलत नज़रिया रखता है। इससे भारत और अमेरिका का संबंध खराब होगा, यह बात आपको देखना पड़ेगा। थैंक्स।